हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को प्रेरणा दिवस और विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और वही खबर है, 10 महीने में 5वीं बार मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 2 जनवरी से एमपी भोपाल में युवाओं और महिलाओं से सीधा संवाद बातचीत करेंगे। और इस दरमियान मध्य प्रदेश भोपाल में एक नई पहल भी देखने को मिलेगी। विश्व गुरु भारत अभियान का महासंकल्प लिया जाएगा। आज 2 जनवरी से 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होने जा रहा है, भोपाल को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ ही। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी में आज बाराबंकी समेत कई जगहों पर भारतीय किसान यूनियन का धरना देखने को मिलेगा। किसानों का कहना कि ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इंसानियत हुई शर्मसार, पहले सरेराह मारा, फिर जिंदा जलाने की कोशिश की। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू युवक के साथ बर्बरता हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होना कम नहीं हो रहा। देखिए, फिर एक हिंदू शख्स को भीड़ ने जलाया, धारदार हथियारों से हमला किया। अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं। बीते 15 दिन के अंदर अंदर हिंदू को जलाने का एक दूसरा मामला देखने को मिला है बांग्लादेश में। जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब उसी नववर्ष की रात एक दवा विक्रेता को क्रूरता से पीटा और फिर भीड़ ने जिंदा जलाने की कोशिश की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। NHAI ने बड़ा फैसला लिया है। कार मालिकों के लिए KYV का झंझट अब खत्म होने जा रहा है। कागज लेकर बार बार बैंक के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार, जीप, वैन वगैरह इनके लिए जो फास्टैग के लिए KYV प्रक्रिया शुरू की थी, तो उसको अब खत्म करने का फैसला किया है। ये नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा और पुराने यूजर्स को भी राहत मिलेगी। और नए नियम के तहत अब फास्टैग का सत्यापन करना पूरी तरह बैंकों की जिम्मेदारी होगी। तो सभी फास्टैग वालों के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही। NHAI ने ये नियम बदल दिया और KYV की प्रक्रिया को ही बंद कर दिया है। KYV मतलब नो योर व्हीकल। जैसे KYC होती है ना, वैसे ही गाड़ी के लिए, कार के लिए फोटो खींच करके जो वो ऑनलाइन प्रोसेस थी, तो ये अब बंद होने जा रही है 1 फरवरी 2026 से ही। KYV की प्रोसेस ही खत्म हो जाएगी आम यूजर्स के लिए। वाहन मालिकों को बार बार KYV अपडेट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बैंक खुद अपना डेटा वेरीफाई करेंगे। ऐसा देख सकते हैं, NHAI ने इस बारे में ट्वीट भी किया। हालांकि इसमें कंडीशन ये होगी कि 1 फरवरी 2026 के बाद जारी किए जाने वाले नए फास्टैग वाली कारों के लिए ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अदरवाइज पुराने यूजर्स जो हैं वो फास्टैग KYV कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले बताया भी था ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महंगा होगा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला वगैरह। 1 फरवरी 2026 से ही नया सेस यानी नया टैक्स लगाने जा रही है सरकार। और इसके अलावा सिगरेट, तंबाकू, इन उत्पादों पर लगने वाला पुराना टैक्स भी बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने ये तंबाकू प्रोडक्ट पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को बढ़ा दिया, जो कि मौजूदा 40% GST के अतिरिक्त यानी इसके अलावा टैक्स लगेगा। और ये नई कर व्यवस्था यानी टैक्स प्रणाली जो है, ये 1 फरवरी 2026 से ही प्रभावी हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो अमूमन जो 15 रुपए वाली सिगरेट अभी मिलती है, वो 18 रुपए तक हो सकती है इस बढ़ोतरी के बाद, क्योंकि सरकार ने वैसे सेस तो खत्म कर दिया है, लेकिन ड्यूटी वगैरह बढ़ा दी है। यही वजह है कि इस तरह के गुटखा, तंबाकू प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। और सरकार के ये फैसले लेने के बाद सिगरेट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली। ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी वगैरह के स्टॉक्स भारी मात्रा में गिरे, 8 से 16% तक देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश इंदौर में जो गंदे पानी से लोगों की मौतों का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तक इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 14 पहुंच चुका है। 14 लोगों की मौत की वजह बना पाइपलाइन में लीकेज। और इस घटना की जांच को लेकर मेडिकल कॉलेज ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि पानी में मिले जानलेवा बैक्टीरिया। जो लोगों के घरों में नल का पानी आता, उसमें गंदे बैक्टीरिया मिल गए सीवरेज पानी की वजह से। और अब तक इस गंदे नल का पानी पीने से 1400 से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। सैकड़ों लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं और 14 लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाने वाला इंदौर शहर, इसके भागीरथपुरा इलाके में ये दूषित पानी पीने की वजह से बड़ी दुर्घटना हुई है। आखिरकार सबसे साफ शहर की ये प्रशासन की गंदी सच्चाई सामने आई। बाहर चमक, लेकिन अंदर गटर का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। भले ही MP इंदौर सफाई में अव्वल रहा, लेकिन लोगों की प्यास जहरीले पानी से बुझाई जा रही है। और एक तो बड़ी दर्दनाक घटना इस मामले में ये देखने को मिली, एक मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। माँ ने सोचा कि गाढ़ा दूध थोड़ा पतला कर दिया जाए ताकि बच्चे के पच जाए अच्छे से, तो माँ ने उस दूध में नल का पानी मिला दिया। वही नल का पानी जिसे पीकर 14 लोग मर गए। तो ये पानी मिला दूध पीने से 5 महीने के मासूम बच्चे अव्यान की भी जान चली गई, जबकि इनके परिजनों को 10 साल की मन्नतों के बाद ये बेटा हुआ था। जरा देखिए। और उल्टा मंत्री लोग तो किस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। जब एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि यह हादसा हुआ जिसमें अस्पताल में भर्ती परिजनों को इलाज खर्च के पैसे का रिफंड नहीं मिल रहा है, तो इस सवाल पर मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि अरे छोड़ो यार, तुम फोकट के सवाल मत पूछो। उल्टा मीडिया कर्मी पर चिल्लाए और उन्हें अपशब्द भी कहे। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके सॉरी बोला। और अभी तक इस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, इस हादसे की मौतों के पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं देखिए जरा आप। ये अलग अलग पोस्ट नियुक्तियों पर बैठे लोग बाग अधिकारी, जिन्हें कई बार शिकायतें मिली, आदेश मिले, लेकिन
किसी ने नहीं सुनी लीकेज पाइपलाइन को सही करने की। इस घटना पर अब मध्य प्रदेश इंदौर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया और सरकार को आदेश दिया कि एक तो मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाए और आज 2 जनवरी की तारीख का अल्टीमेटम दिया सरकार को इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बीते महीने दिसंबर में 6.1% बढ़ा हमारे देश का जीएसटी कलेक्शन। सरकारी खजाने में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए आए। जी हाँ, आखिरकार साल के अंतिम महीने में सरकार को अच्छा खासा जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला। टैक्स कटौती के बावजूद भी रेवेन्यू में उछाल आया और 19% कमाई इंपोर्ट से हुई है इस जीएसटी में सरकार की। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत पाकिस्तान ने सौंपी परमाणु ठिकानों की लिस्ट। 30 साल पहले जो दोनों देशों के बीच डील साइन हुई थी उसके तहत दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों की जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये 30-35 साल पुरानी परंपरा है। ये वो ठिकाने होते हैं जहां दोनों देश परमाणु हथियार रखते हैं। तो दोनों देशों के राजनयिकों ने इस लिस्ट का आदान प्रदान किया। और एक अच्छी खबर है, रिहा होंगे पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय लोग भी। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद से ये डिमांड भी की। इसको लेकर भी ये नया अपडेट सामने आ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय सेना ने यानी इंडियन आर्मी ने इस साल 2026 को नेटवर्किंग डेटा सेंट्रलिटी का साल घोषित किया है। इस मौके पर जनरल द्विवेदी बोले कि नवाचार हमारी ताकत का आधार है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ये करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। इंडियन आर्मी द्वारा अनाउंसमेंट ये 2026 का साल है। चलिए बड़ी खबर देखिए। नए साल के मौके पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने भी यूजर्स को तोहफा दिया और वॉइस ओवर वाईफाई सर्विसेज लॉन्च कर दी है। इसे वाईफाई कॉलिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी आप बिना सेल्युलर नेटवर्क के इंटरनेट से भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। नए साल के पहले ही दिन से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए महंगा हो चुका है। कारों के दाम भी बढ़े। हालांकि सीएनजी पीएनजी 2 रुपए तक सस्ती हुई, मैंने आपको बताया, लेकिन जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है वो अब 111 रुपए तक महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली मुंबई में इसकी कीमतें क्या हो चुकी है देख सकते हैं आप। और भी कोलकाता चेन्नई देश के बड़े महानगरों में अब कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा ये टेबल में देख सकते हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं तो जैसे होटल रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो सकता है, ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं ना। हालांकि जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर यूज में लिया जाता है उसकी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और इसकी प्राइस अभी देश के अलग अलग शहरों में क्या चल रही है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाकी सीएनजी और घरेलू पीएनजी वगैरह सस्ती होगी, 2-3 रुपए प्रति यूनिट तक कीमतें घटाई जाएगी। भारत के 10 राज्यों में अभी सीएनजी की कीमत क्या है ये भी प्राइस लिस्ट आप देख सकते हैं। और एविएशन फ्यूल के दाम में कटौती हुई है, इस वजह से हवाई टिकट सस्ता हो सकता है। लगभग 7,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है एविएशन फ्यूल में। बाकी और भी नए साल से क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा और क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं इन सब के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर भी बताई है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। ओके, और चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि 2026 में एसी फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी 10% तक महंगे हो सकते हैं, क्योंकि नए साल से ही बीईई स्टार रेटिंग के नए नियम लागू हो चुके हैं जनवरी से ही। और इसके अलावा कॉपर की भी कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका असर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक तो सरकार का कहना है कि जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण आते हैं जैसे फ्रीज, एयर कंडीशनर, एसी वगैरह पर जो रेटिंग सिस्टम होता ना, वो सिस्टम अब हर एक इलेक्ट्रिक उपकरण पर लगाना होगा। जो आप देखते होंगे ना 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार वगैरह, तो ये लेबलिंग लगाना अब टीवी, गैस चूल्हों वगैरह पर भी जरूरी कर दिया सरकार ने। 15 तरह के उपकरणों पर ये स्टार लेबलिंग लगाना जरूरी होगा। कंपनी को ये नया आदेश दिया, तो इस वजह से ये चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले कुछ ही दिनों में। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल कोलकाता के बीच चलेगी और इसमें थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए होगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त को शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुका है। इस रूट पर चलेगी ये ट्रेन सबसे पहले। चलिए खबर देखिए दोस्तों। नए साल के मौके पर 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने यूपी अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। वैष्णो देवी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ी कि रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े। ये भक्तों की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। नए साल के मौके पर लोगों का काफी जुनून देखने को मिला धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भी। राजस्थान सीकर में भी देखिए खाटू श्याम जी में 27 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, इतनी भारी भीड़ हो गई। भीड़ के चलते श्रीनाथ जी में झांकी भी नहीं सजाई गई। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सुबह 4 बजे से ही कतारें लगने लग गई। ये लाइन देख करके ही आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भक्तों ने नए साल के मौके पर दर्शन किए हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही। हिमाचल प्रदेश में 500 दवा कंपनियां बंद होगी और इससे 50,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जुकाम से लेकर कैंसर तक की दवाओं का संकट भी पैदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नौबत क्यों आई है, इन दवा कंपनियों को क्यों बंद किया जा रहा है। तो दरअसल ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश की पूरी फार्मा इंडस्ट्री पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इस नए फैसले के तहत लगभग 500 फार्मा यूनिट पर ताला लटकने के आसार बन गए हैं। और ये बंद होने के पीछे वजह यह है दोस्तों कि फार्मा कंपनियों में लागू किया गया रिवाइज्ड शेड्यूल M4, जिसके मानक पूरे करने की डेडलाइन जो सरकार ने 31 दिसंबर की रात 12 बजे तय की थी वो खत्म हो चुकी है और अभी तक भी केंद्र सरकार ने अतिरिक्त समय नहीं दिया है। तो अगर इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाती है तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग 500 फार्मा कंपनियां बंद हो सकती हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। मणिपुर और मिजोरम इन राज्यों के 5,800 बनेई मेना से लोगों की इजराइल वापसी होने जा रही है। इस साल 1200 लोग जाएंगे। ये लोग 2700 साल पहले असीरियन साम्राज्य में निर्वासित होकर भारत आए थे, मतलब इनके पूर्वजों के पूर्वज। ये यहूदी लोग हैं जो मणिपुर मिजोरम राज्य में बसे हैं।
तो सरकार अब इनकी इजराइल वापसी की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और इस साल लगभग 1200 लोगों को भेजा जाएगा, जबकि 2030 तक पूरी तरह से घर वापसी का लक्ष्य रखा है। और वहीं खबर आ रही 2 दिन के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र आएंगे राहुल गांधी। हरियाणा उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे, ग्राउंड फीडबैक लेंगे। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित होगा। 13 से 22 जनवरी तक ये शिविर लगेगा। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज की गई। अब नए जिले, नई तहसील या नए गाँव बनाने पर रोक रहेगी। अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में 1 जनवरी से ही जनगणना के लिए सभी प्रशासनिक यूनिट फ्रीज हो गई है और इसके साथ ही इन सभी जियोग्राफिकल बदलावों पर भी रोक लगा दी गई है। अब किसी भी गांव या शहर के किसी भी वार्ड तक की सीमा में भी कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा और ये रोक-टोक साल 2027 में मई जून तक जनगणना का काम पूरा होने तक लागू रहेगी। इतना ही नहीं, जनगणना में लगे कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं हो पाएंगे और कर्मचारियों के लिए भी निर्देश जारी हुआ, अगर जनगणना में बाधा पहुंचाई तो 3 साल तक की जेल होगी, जबरन छुट्टी वगैरह मारने पर। और क्योंकि इस बार की जनगणना के साथ में जातिगत जनगणना भी होगी, पहली बार प्रदेश में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, यानी कर्मचारी कॉपी पेन से फॉर्म नहीं भरेंगे, बल्कि कर्मचारियों को टेबलेट दिए जाएंगे, जिससे ऑनलाइन ब्यौरा डेटा अपडेट होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ओला उबर से 30% तक सस्ती मिलेगी आपको भारत टैक्सी, जो कि सरकार खुद भारत में सरकारी कैब सर्विस शुरू करने जा रही है भारत टैक्सी के नाम से। तो इसमें किराए में और ओला उबर के किराए में तकरीबन 100 रुपए से भी ज्यादा का अंतर आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में तो इसी महीने ये सर्विस शुरू हो जाएगी, हालांकि मुंबई, पुणे वगैरह में 6 महीने बाद इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन 2026 साल में देश के ज्यादातर बड़े शहरों में आपको ये सर्विस देखने को मिलेगी। चलिए खबर देखिए, नागेश कपूर वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाए गए और एक कर्नाटक के कोप्पल जिले में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने खुद अपने पैसों से 24 स्टूडेंट्स को पहली बार प्लेन से हवाई यात्रा करवाई। हेडमास्टर ने खुद इस ट्रिप पर 5 लाख रुपए खर्च किए। देखिए यार, ऐसे सरकारी मास्टर की वाकई में तारीफ करनी चाहिए। चलिए खबर देखिए, 16 साल का अगर आपका भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और वो माफ करना है तो संपत्ति कर जमा कराने का अंतिम मौका है। एमसीडी ने 1 महीने तक के लिए बढ़ाई योजना। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अच्छी पहल है। 31 जनवरी तक का मौका दिया गया है। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही, महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच तकरीबन 1 घंटे मुलाकात हुई। बीएमसी चुनाव में गठबंधन और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और आदित्य ठाकरे के एक करीबी ने अपनी पार्टी भी छोड़ी। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही, भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बने। कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। न्यूयॉर्क के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। कुछ दिनों पहले जो ये वोटों में जीत हासिल किए थे, तो अब आखिरकार ये ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बन चुके हैं। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, ईरान में जो करेंसी को लेकर आर्थिक संकट चल रहा, उसके खिलाफ लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और अब तो ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा। एक पुलिस कर्मी की तो मौत भी हो गई, 13 लोग घायल हो गए। लोगों ने विरोध में नारे लगाए, मुल्लाओं को जाना होगा। ईरान में इतना भयंकर आर्थिक संकट देखने को मिल रहा, ईरानी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 14 लाख से भी ज्यादा गिर गई है। इस वजह से देश में भयंकर महंगाई बढ़ी हुई है और अब ये महंगाई के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन और भी हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में कई लोगों की भी मौत हो गई। यही वजह दोस्तों की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि अब इस मुस्लिम देश ईरान में भी तख्ता पलट हो सकता है, बांग्लादेश वगैरह की तरह, क्योंकि कड़ाके की ठंड में ईरान के 21 राज्यों के लोगों के बगावत की चिंगारी भड़क चुकी है। मध्य पूर्व देश ईरान में दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, रूस के खेरासोन में ड्रोन हमले में करीब 24 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दक्षिण ब्राजील में भी भीषण गोलीबारी की घटना देखने को मिली, 5 लोगों की मौत हो गई। एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हादसा भी हो गया। नव वर्ष के पहले ही दिन स्विट्जरलैंड में एक बार में धमाका हो गया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। हालांकि स्विट्जरलैंड पुलिस ने इस घटना को किसी भी तरीके के आतंकी हमले के एंगल से नकार दिया। स्विट्जरलैंड के एक रिसोर्ट में जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था, उसी दरमियान ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीब 40 की मौत की खबर है। कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड तो हर साल घूमने जाते हैं दुनिया भर से, अलग अलग देशों के लोग हैं। वैसे हमारे भारत में भी कुछ हादसे और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए। नए साल के मौके पर पंजाब के होशियारपुर में भयावह सड़क हादसा हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। महाराष्ट्र में पटाखों की दुकान में आग लग गई, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी आग लगने से 4-5 घर जल गए, फायर सर्विस, सेना और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गिराया गोला बारूद, सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 4 करोड़ का सोना जब्त हुआ, बहरीन से आए एक यात्री के बैग से। और पश्चिम बंगाल को पहली महिला मुख्य सचिव भी मिली, नंदिनी चक्रवर्ती। एक और बड़े सड़क हादसे की खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ड्यूटी कर लौट रहे 2 मॉल कर्मचारियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पढ़ाई के साथ साथ ये नौकरी करते थे, ललित व अंशुल। आखिर नए साल के पहले ही दिन बुझ गए 2 घरों के चिराग। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, डंपर ने कार को मारी टक्कर, बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट आंशिक रूप से लागू हो चुका है, खुद खेल मंत्री ने घोषणा की। इसके साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और ट्रिब्यूनल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 1975 में जो ये पहली बार प्रपोजल लाया गया था, तो आखिरकार देश भर में खेल प्रशासन से जुड़ा ये नया एक्ट आंशिक रूप से सरकार ने लागू कर दिया है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का विरोध देखने को मिल रहा। देश भर में साधु संतों के द्वारा
भी, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा वगैरह भी बहुत ज्यादा हो रही है। यही वजह कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों का भी बाइकआउट देखने को मिल रहा है हिंदू संतों द्वारा। राम भद्राचार्य बोले कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान देशद्रोही है, गद्दारों जैसा काम किया। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ने भी कहा कि प्यार का यह नतीजा दिया। संगीत सोम बोले कि शाहरुख खान गद्दार है, बांग्लादेशी क्रिकेटर को क्यों खरीदा। देवकीनंदन ने तो ये भी चेतावनी दी कि अगर उस खिलाड़ी को टीम से नहीं निकाला तो हिंदू बहिष्कार करेंगे। तो ये बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर हमारे देश में विरोधाभास भी देखने को मिल रहा। इस बीच मुस्लिम नेता ओवैसी भी बोले कि बांग्लादेश से रिश्ते सुधारना ही मोदी सरकार की असली परीक्षा है। विदेश नीति पर ओवैसी ने भाजपा को खरी खरी सुनाई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अब एक कंपनी ने ऑफर निकाला। पुरानी ईवी के लिए कई सारी कंपनियां बेस से बाईबैक गारंटी ऑफर वगैरह ला रही है, जिसके तहत 5 साल बाद भी आपको 60% तक रीसेल वैल्यू मिलेगी और बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी का फायदा भी मिलेगा। कुछ इसी तरह का बाईबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है JSW MG मोटर इंडिया की तरफ से। और वहीं खबर है 2026 किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट वर्जन भी आज लॉन्च होने जा रहा है। अच्छा वैसे अभी से ही तो जनवरी 2026 से कारों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। 10 ऑटोमोबाइल कंपनियों की गाड़ियां आज से 6% तक महंगी हो चुकी हैं। कंपनियों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया है। और 2 व्हीलर में भी एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो 3000 रुपए तक महंगे मिलेंगे अब आपको। और भी ये टेबल में देख सकते हैं दोस्तों कि किस किस कंपनियों ने कितने प्रतिशत तक अपनी कीमतें बढ़ा दी है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए यूपी के 35 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान और हरियाणा राज्यों में तो बारिश भी चल रही है। पूरे बिहार में कोल्ड डे और कोहरे का भी अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में 6 सालों की सबसे तेज ठंड देखने को भी मिल रही है। मतलब देश भर के अधिकतर राज्यों में नए साल की शुरुआत में ही बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए राजस्थान में भी मावठ के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। मावठ जो कि सर्दियों की बारिश को कहा जाता है, तो सर्दियों के सीजन की ये पहली बारिश हुई है राजस्थान में। और इसके साथ कुछ जिलों में ओले भी गिरे, बिजली गिरी, तेज बारिश के हालात तो कई जिलों में चल रहे हैं। कोहरे की वजह से राजस्थान रूट वाली कई फ्लाइट भी लेट हुई। शीतलहर के कारण पारा भी गिरा, तो इस वजह से ठिठुरन बढ़ी और अभी तो राजस्थान में ठंड और बढ़ेगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी देखिए कल्याणपुर, नौगांव, खजुराहो वगैरह ये इलाके सबसे ठंडे शहर चल रहे हैं। दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश में 25 सालों की ठंड का रिकॉर्ड टूट गया। और अभी नए साल 2026 में भी जनवरी शुरुआत में कड़ाके की ठंड की चेतावनी है। बिहार में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। 10 जिलों में तापमान 8 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। आज और कल भी पूरे प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि 6 जनवरी तक बिहार में सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा राज्य में भी नए साल के मौके पर बारिश देखने को मिल रही है। 9 जिलों में अलर्ट है। राजस्थान से सटे ज्यादातर जिलों में इलाकों में कोल्ड डे की चेतावनी भी है। वहीं उत्तर प्रदेश की भी स्थितियां देखिए। मथुरा में नए साल पर बूंदाबांदी हुई, ठंड बढ़ी। यूपी में शिमला और मनाली से भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों का पारा 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। जरा सोचिए कितनी ठंड होगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। देहरादून में पॉल्यूशन की वजह से हवा भी जहरीली बनी हुई है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए बर्फबारी देख झूमे टूरिस्ट। हिमाचल के भी कई इलाकों में नववर्ष के मौके पर ये बर्फबारी देखने को मिल रही है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। तो देखिए आज 2 जनवरी को पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी और बारिश वगैरह की चेतावनी है ही। बाकी मध्य भारत और मैदानी इलाकों वाले अधिकतर राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है। और कल 3 जनवरी को भी इन कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने रहेंगे। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में शीतलहर, कोहरे का अलर्ट है। बाकी आंधी बारिश की चेतावनी है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों के कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार लगभग फ्लैट रहा। सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 85,189 पर चल रहा है। निफ्टी में भी 17 अंक की बढ़त रही। और वोडाफोन आइडिया को 638 करोड़ का GST नोटिस मिला। कंपनी बोली कि इस टैक्स डिमांड से हम सहमत नहीं है। वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों कि चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। अभी चांदी की कीमत 1170 रुपए कम होकर 2,29,000 पर पहुंच चुकी है, जबकि सोना 266 रुपए बढ़कर अभी 1,33,000 पर चल रहा है। बाकी ये गोल्ड और सिल्वर के IBGA के लेटेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव देखें तो 14 कैरेट सोने का भाव 78,000 पर चल रहा है। बाकी 24 कैरेट सोने का भाव 1,33,000 पर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप खबर, संत प्रेमानंद जी महाराज नए साल पर यमुना किनारे पहुंचे। बांके बिहारी में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी उन्हें देखने के लिए। वहीं खबर है दोस्तों आयुष्मान कार्ड को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज। जी हां, एक तो आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब नए आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड आधारित KYC के बाद ही जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड में नए सदस्य जोड़ने का
विकल्प भी समाप्त कर दिया गया है। अब ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से कार्डों की निगरानी की जाएगी। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये कुछ बदलाव किए गए हैं आयुष्मान कार्ड में, है ना। और वहीं खबर आ रही है हरियाणा राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार का कहना कि अब इन महिलाओं को भी मिलेंगे 2100 रुपए। नए साल के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत उनका कहना कि अब ये फायदा उन महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं क्लास में 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। तो अब हम उन्हें भी 2100 रुपए देंगे। भले ही वो इस योजना में पात्र नहीं भी हैं, तो भी उनके बच्चों के तहत इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हर महीने माताओं बहनों को ये 2100 रुपए मिलेंगे। हालांकि इस योजना से जुड़े कुछ और नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुंबई में जय श्री राम नहीं बल्कि जय महाराष्ट्र चलेगा। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की तरफ से यह बड़ा बयान देखने को मिला। और वहीं नए साल के जश्न की कुछ तस्वीरें बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, भारत से लेकर अमेरिका तक न्यू ईयर का जश्न कुछ यूं देखा गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 10 लाख लोग जुटे हैं। नीदरलैंड्स के ऐतिहासिक चर्च में आग लगने की घटना भी देखने को मिली। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के कुछ फोटोज तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिमला मनाली में लोगों ने फुल मस्ती की हमारे यहाँ। चलिए अगला अपडेट आ रहा, इंडियन आर्मी को लेकर प्लान है। देखिए तकनीक के साथ अब सेना बढ़ाएगी डेटा क्षमता भी। दुश्मनों की हर चाल नाकाम होगी। नए साल में काम की शैली भी बदलने जा रही भारतीय सेना। भविष्य के युद्ध से खुद को तैयार करने में जुटी सेना ने साल 2026 और 27 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रलिटी वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया, ऐलान किया, मैंने आपको बताया था। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया में पहली बार किसी देश में चिट्ठी भेजने की सर्विस को ही बंद कर दिया गया है। 400 सालों पुरानी जो परंपरा है चिट्ठी पोस्ट कार्ड भेजने की परंपरा, वो डेनमार्क देश में अब पूरी तरह से बंद होने जा रही है। क्योंकि डिजिटल सेवाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, तो दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां ऑफिशियली इस सेवा को अब बंद कर दिया गया है। और दिल्ली के प्रदूषण पर खबर आ रही दोस्तों, साल बदला लेकिन हालात नहीं बदले। दिल्ली की फिजा में जहर बरकरार है। अगले 7 दिनों में और गहराएगा सांसों पर संकट। दिल्ली एनसीआर में अभी भी कई इलाकों का पोल्यूशन 350-400 के लगभग चल रहा है। और दिल्ली प्रदूषण पर एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा कि पोल्यूशन के पीछे वजह पराली नहीं बल्कि वाहनों का उत्सर्जन बना PM 2.5 का बड़ा कारण। जो गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलता है ना, इसके अलावा कल कारखानों का धुआं, उस वजह से पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। जबकि कई लोग तो यूं ही बेचारे किसान भाई लोगों पर प्रदूषण का पूरा ठीकरा उनके पराली जलाने पर फोड़ देते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों की खुद नई स्टडी में ये खुलासा सामने आ रहा है। देखिए आप। चलिए खबर आ रही दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया का सीजन 5 शुरू होने जा रहा और इस बार जज की कुर्सी पर 15 जज दिखेंगे। 9 पुराने हैं, 6 नई एंट्री होनी जा रही है। और युवाओं के लिए भी एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि लगातार ठंड और धूप की कमी से युवाओं में बढ़ रहा अवसाद का खतरा। डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, चिंता, स्ट्रेस, ये चीजें बढ़ रही युवाओं में। और खबर है उत्तर प्रदेश में 21 IAS अफसरों का भी तबादला किया गया न्यू ईयर के मौके पर। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 24 से 26 जनवरी के बीच यूपी दिवस का आयोजन करने का भी फैसला किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होंगे कार्यक्रम। चलिए अगला अपडेट देखिए, 2000 रुपए के नोटों को लेकर नए साल के मौके पर रिजर्व बैंक ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि अभी तक 98.4% से ज्यादा की करेंसी बैंकों में लौट चुकी है, लेकिन 1.5% 2000 के नोट अभी भी बैंकों में वापस नहीं आए हैं। खुद भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से यह महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया। और बड़ी खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में अहम रहे DRDO के हथियार। सुदर्शन चक्र पर भी ये बड़ा अपडेट दिया। वहीं खबर है गुजरात राज्य को 33 साल बाद वापस मिला यह दर्जा। सरकार बोली कि हर गुजराती के लिए गर्व की बात है। दरअसल गुजरात को आखिरकार वापस बाघ राज्य का दर्जा मिल चुका है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है बीते कुछ सालों में। चलिए खबर आ रही है NPS पेंशन निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन फंड के विकल्प भी बढ़े हैं और फीस भी कम होगी। जी हाँ, दरअसल PFRDA ने पेंशन फंड विकल्प बढ़ाने, बैंकों की एंट्री और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस पर नियंत्रण जैसे बड़े सुधारों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत NPS योजना में अब लोगों को और ज्यादा फायदे मिल पाएंगे। इन नियमों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह आज अंडमान निकोबार के दौरे पर जाएंगे। आज से 3 दिवसीय उनका यहाँ दौरा होने जा रहा। और खबर है अब हर मौसम में भारतीय सेना के जवानों का सफर होगा आसान। जम्मू में 51वें रेजिंग डे पर BRO ने दिखाया रोड मैप। 18 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत होने जा रही है। और वहीं दोस्तों एक बड़े स्कैम घोटाले का खुलासा सामने आ रहा। देखिए आप, 80 लाख में सौदा करते थे, लेकिन देने वाले को सिर्फ 5 लाख मिलते थे। 5 राज्यों तक ही इनका नेटवर्क फैला हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ये किडनी रैकेट का बड़ा खुलासा सामने आ रहा। जो लोगों की किडनियां निकालते थे, उनसे 5 लाख रुपए में खरीदते थे और उस किडनियों को आगे 80 लाख रुपए तक में बेचते थे। और अब तक करीब 20 लोगों की किडनियां निकाल कर बेच चुके हैं, देखिए जरा। और इसमें एक तो डॉक्टर भी शामिल है जिसको हिरासत में ले लिया गया। और एक बड़ी खबर देखिए, सिस्टम किस तरह से अंधा है। एक किसान जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं रहा, लेकिन उसकी जमीन 9 बार बिक गई। लाखों का हेरफेर हो गया। मध्य प्रदेश के सीहोर का यह मामला है, जहां पावर ऑफ अटॉर्नी का गजब मिसयूज किया गया। मृत किसान अचला सिंह मेवाड़ा की खेती की जमीन 9 बार बिक गई। जरा सोचिए, ये बड़ा भूमि घोटाले का मामला सामने आ रहा है। अच्छा, एक अनोखी खबर देखिए, मुंबई की एक लड़की जिसने काशी में खुद अपना मोबाइल फोन ढूंढ लिया। GPS से पहुंच गई चोर के घर। 80 घाट पर उसका फोन चोरी हुआ था और उसने फोन में GPS ऑन कर रखा था, तो पता चल गया कि फोन कहां पड़ा, लोकेशन से खुद चोर के घर पहुंच गई। और हैरानी की बात ये देखिए कि चोर के घर जहां वो कमरे में गई, उसका मोबाइल फोन था, वहां 20 और फोन पड़े थे चोरी के। ये देख सकते हैं आप पूरी स्टोरी भी इस लड़की की। चलिए खबर आ रही है, नए साल की बड़ी सौगात। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 जगहों पर बनेंगे नए पावर सब स्टेशन। किन किन जगहों पर बनाए जाएंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, जिससे उद्योगों को बेहतर बिजली मिलेगी, है ना। और वहीं
वहीं खबर है दोस्तों, EU यानी यूरोपियन यूनियन का कार्बन कर आज से ही लागू होने जा रहा। भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम निर्यातकों पर दबाव पड़ेगा, 15% तक घटानी पड़ सकती है कीमतें। नए साल जनवरी 2026 से यह नया टैक्स लागू हुआ है और नए साल की शुरुआत वुल्फ सुपरमून की रोशनी के साथ देखने को मिलेगी। 3 जनवरी को 30% ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखाई देगा आपको चंद्रमा। और खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे 11 जनवरी को राजकोट शहर में। और खबर देखिए दोस्तों, उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने ई बिल प्रणाली का उद्घाटन किया। 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की प्रक्रिया अब आसान होगी। इस सिस्टम के साथ ही सरकार ने उर्वरक सब्सिडी प्रणाली को कंप्लीटली डिजिटल कर दिया है। और वहीं खबर है दोस्तों, इस साल 2026 में गगनयान से लेकर निजी कंपनियों के रॉकेट लॉन्च तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का बोलबाला देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में भारत इतिहास रचने जा रहा। कई सारे नए प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट किए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश भर के सभी अस्पतालों में अब 24 घंटे रेबीज रोधी टीका रखना जरूरी होगा। 8 सप्ताह में आवारा कुत्तों से परिसर खाली करने का आदेश भी जारी किया। केंद्र सरकार ने सभी हॉस्पिटल्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। वहीं इस साल से जनगणना की तैयारी भी शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही सरकार ने कहा कि 2026 में कोड डायरेक्टरी से होगी अब तक की सबसे बड़ी जनगणना। पहले मकानों की गणना होगी, फिर लोगों की गिनती की जाएगी। और खबर है, समुद्र में भारत की विरासत का सफर। पीएम मोदी ने INSV कौंडिन्य टीम की सराहना की, 2026 के लिए शुभकामनाएं भी दी। और खबर देखिए, बिहार के IAS और IPS समेत सभी सरकारी अधिकारियों की संपत्ति भी पब्लिक की जाएगी। ब्यौरा जमा करने की समय सीमा भी निर्धारित की है नीतीश सरकार ने। 9 जनवरी तक पंजीकरण कराना होगा अधिकारियों को। एक और नया फरमान जारी किया गया। देखिए, अब सरकारी अस्पतालों में घूमते दिखे आवारा कुत्ते तो प्रभारी चिकित्सक जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। वहीं खबर है, हरियाणा में बदलेगा अस्पतालों का मॉडल। अटेंडेंट को भी मिलेगी रहने की सुविधा। और हरियाणा में 5384 पदों पर स्टाफ की भर्ती भी होने जा रही है हॉस्पिटलों में। वहीं हरियाणा की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है। तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। ये ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा। योजना के तहत 18 से 60 साल की आयु की महिलाएं इसके लिए पात्र रहेगी। निगम ब्याज पर सब्सिडी भी प्रदान करेगा। तो आप अपने नजदीकी सरकारी बैंक में इस योजना के बारे में बातचीत कर सकते हैं। चलिए खबर देखिए, इस साल 2026 में बिहार पटना के सभी अस्पतालों को नई सुविधाएं मिलेगी। PMCH को सुपर स्पेशलिटी भवन मिलेगा, तो वहीं LNJP में 400 बेड की सुविधा भी की जाएगी। और दिल्ली सरकार का प्लान देखिए, 50,000 पुराने पेट्रोल डीजल वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों में बदले जाएंगे और इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देने की नीति पर भी विचार कर रही है। जल्द ही राजधानी में ये नई EV नीति देखने को मिलेगी। दिल्ली वालों के लिए एक और गुड न्यूज है। MCD स्कूलों से लेकर डिस्पेंसरियों में खोले जाएंगे 250 आयुष्मान आरोग्य केंद्र भी, जहां लोगों को मुफ्त में इलाज मिल पाएगा। मार्च तक सरकार का ये प्लान है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आज से ही सार्वजनिक सेवा वाहनों में AIS 140 ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की तरफ से सभी पब्लिक परिवहन वाले वाहनों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की है। खास करके यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह नया नियम लागू किया है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की हिमालय में जलवायु परिवर्तन का गंभीर असर दिख रहा है। हर साल 6 मीटर सेकुंड रहा चोराबाड़ी ग्लेशियर वाडिया। GBP नहीं है कि वैज्ञानिकों ने 20 साल तक की रिसर्च स्टडी के बाद ये चौंकाने वाले नतीजे जारी किए हैं कि बड़े बड़े हिमालय के बर्फीले पहाड़ पिघल रहे हैं, क्योंकि दिनों दिन गर्मी बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस वजह से। चलिए खबर देखिए, अब उत्तर प्रदेश में भी वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हो चुकी है। कॉमर्शियल वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना भी जरूरी होगा। और प्रदूषण जांच शुल्क में कितनी बढ़ोतरी की गई है अलग अलग तरह के व्हीकल्स के लिए, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और यूपी में देखिए दोस्तों, माघ मेला के लिए भी रेलवे ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज लखनऊ के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें इन तारीखों पर, इन रूट पर। और यूपी के शिक्षकों के लिए भी योगी सरकार ने एक और फरमान जारी किया। 25,000 रुपए देकर 6 महीने का ये कोर्स करना कंपलसरी होगा। हालांकि इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। सभी BEd योग्यता वाले शिक्षकों के लिए ये कोर्स अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। और वहीं खबर देखिए, हाईटेक हुआ उत्तराखंड का परिवहन सिस्टम भी। अब उत्तराखंड की रोडवेज बसों में GPS और CCTV लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 100 नई बसें सड़कों पर उतरी। नव वर्ष का ये बड़ा तोहफा दिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब पेन में भी AI होगा। ChatGPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI ये इस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी पेन लेकर आ रही है। वहीं खबर है, केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों के मसौदा नियम जारी कर दिए हैं और आम लोगों के सुझाव के लिए भी 45 दिनों का समय दिया है। इसी साल 1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में नए श्रम कानून लागू किए जाएंगे और नए श्रम कानूनों में मजदूरों, श्रमिकों, कर्मचारियों की कई सुविधाओं में सरकार ने व्यवस्था में ये बदलाव किया है। मार्च 2026 तक देश के 100 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का लक्ष्य भी रखा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के उपराष्ट्रपति आज और कल 2-3 जनवरी को तमिलनाडु राज्य का दौरा करेंगे। वहीं देखिए 2025 में मध्य प्रदेश के कुनो पार्क में जन्मे 12 चीते, उनमें से 3 की मौत हो गई। अभी भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। और देखिए कल DRDO का स्थापना दिवस था। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों की उत्कृष्टता को भी सराहा। और इस साल मतलब बीते साल 2025 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने ध्यान खींचा। साल के आखिरी दिन भी न्यू ईयर के मौके पर 60,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। UPI ट्रांजैक्शन पर भी डेटा आ रहा दोस्तों। दिसंबर महीने में UPI लेनदेन में तेज उछाल देखने को मिला। 21.63 अरब ट्रांजैक्शन दर्ज हुई है। 29% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट्स में भी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 जनवरी को भगवान बुद्ध से संबंधित भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे सुबह 11 बजे नई दिल्ली में। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया स्किल द नेशन चैलेंज। AI को बता
बताया युवा भारत के लिए एक बड़ा अवसर। वहीं खबर है एयर मार्शल नागेश कपूर बने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ और MOSPI ने नया लोगो और शुभंकर भी लॉन्च किया। MOSPI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसकी तरफ से ये नया लोगो का अनावरण किया गया, देख सकते हैं आप। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार बीते 8 सालों में 3 गुना बढ़ा। वहीं शिकागो, लॉस एंजल्स और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड हटाएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। नए साल के मौके पर सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। केंद्र सरकार ने केरल, पटना और मेघालय उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। और सरकार के वित्त मंत्रालय का कहना है कि निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना 1 दिसंबर 2025 से ही शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो चल रही हैं तो उस पर सरकार ने 10 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक लेन देन पर 85% कर यानी टैक्स लगाने के दावों का भी खंडन किया। और देखिए एक रिपोर्ट आ रही कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 9 साल पूरे हो चुके हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं बहनों से जुड़ी ये स्वास्थ्य योजना है केंद्र सरकार की। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। ऑटोमोबाइल उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना में अब तक 35,657 करोड़ रुपए का निवेश आया। केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर है गोवा राज्य को मिलेगा तीसरा जिला मुख्यालय, क्यूपेम में होगा ये। वहीं डिजिटल क्रांति की नई उपलब्धि देखिए, भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या भी 100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के CEO पद से भी इस्तीफा दिया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान का जयपुर बनेगा वैश्विक इनोवेशन का केंद्र। राजस्थान डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026 के लिए वक्ताओं की दूसरी सूची जारी हुई। ये समिट 4 से 6 जनवरी को जयपुर में आयोजित होगा। और छत्तीसगढ़ में देखिए बिना राज्यपाल की अनुमति अब नहीं होगी यूनिवर्सिटी जांच। वहीं छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 63 ट्रेनों की टाइमिंग भी बदली गई। और छत्तीसगढ़ भिलाई के 3 सबसे व्यस्ततम मार्ग पर नए फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। साइबर क्राइम से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का यह मामला है। 25 दिन डिजिटल अरेस्ट करके 90 लाख रुपए की ठगी की है। एक रिटायर्ड अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने का डर दिखाया और ये बड़ा साइबर फ्रॉड देखने को मिला है, सावधान रहें। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि गर्भपात कराने के लिए पति की सहमति लेना जरूरी नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 वर्षीय विवाहित महिला को अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी। पंजाब सरकार का भी प्लान है नए साल 2026 में महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए मिलने की योजना शुरू कर दी जाएगी। और खबर आ रही गुजरात सरकार प्लान कर रही, देखिए भागकर शादी करने पर गुजरात में नया कानून बन सकता है। इसको लेकर कानून मंत्री और उप मुख्यमंत्री समीक्षा भी कर रहे हैं। शादियों का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी बंद किया जाएगा। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती शुरू हो चुकी है। 5500 कांस्टेबल लिए जाएंगे। महिलाओं के लिए भी 600 पद हैं। फीस को लेकर भी ये नया नियम लागू किया गया है। अलग अलग पदों की डिटेल भी आप देख सकते हैं और 11 से 25 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों में आरक्षण के सख्त कार्यान्वयन का भी दिशा निर्देश जारी किया। और यूपी में संस्कृत शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। 19 से 28 फरवरी तक पूरे प्रदेश में एग्जाम होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल अब 14 जनवरी तक बंद रहेंगे, 15 जनवरी से खुलेंगे ठंड और शीतलहर को देखते हुए। और दिल्ली के शिक्षकों को डॉग्स की गिनती करने का आदेश नहीं मिला। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि ऐसा कोई सर्कुलर या नीति जारी नहीं हुई, ये अफवाह है। और वहीं देखिए दोस्तों, इस साल 2026 में शादियों के लिए कुल 59 दिन शुभ मुहूर्त के रूप में रहेंगे। गृह प्रवेश के लिए 37 और गाड़ी खरीदने के लिए 88 दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे। आज दिन में मैं आपको इनकी डिटेल जानकारी बता दूंगा किस किस महीने कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। और बाकी इस साल अधिक मास के कारण 12 नहीं बल्कि 13 पूर्णिमा होगी। 2026 में शनि रहेगा मीन राशि में। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मिथुन राशि वालों के रुके काम भी पूरे हो सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य को बाघ राज्य का दर्जा वापस मिला है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।